भैया ठीक ठीक लगा लो। महिलाओं के लिए मोलभाव का अपना अलग ही मजा है। ऐसा लोग क्यों करते हैं? मोलभाव करना क्या वाकई फायदेमंद होता है? और इसका सही तरीका क्या होना चाहिए? इन्हीं सभी सवालों को लेकर हमने कुछ महिला और पुरुषों से बात की। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बिल्कुल पहला ही सेंटेंस होता है उनका, जैसे आएंगे और मेकअप बुक करने के लिए आएंगे या लहंगा देखने के लिए आएंगे, तो जब उनको अपने फिगर बताते हैं कितना फिगर है, तो वो कहते हैं कि नहीं सर, नहीं मैम, आप जो है ना थोड़ा ठीक ठीक लगा दीजिए। तो मेरी तो क्या है कि थोड़ा इतने सालों का बिजनेस का अनुभव है, तो मैं कस्टमर देख के हिसाब लगा लेती हूँ कि ये अगला इसका वाकई ठीक ठीक लगा है। आप एक्सरे करके एक्सरे करके मैं उनको रेट ही वो ठीक ठीक वाला ही पहले से बताऊंगी कि जिससे ठीक ठीक करके वही फिगर आ जाए जो मैं लेना चाह रही थी। मतलब जो ठीक ठीक आपके लिए वही ठीक ठीक होता है। सर वो क्या होता है, सेटिस्फेक्शन लोगों को मिलता है कि हमारे ठीक ठीक बोलने से मैम ने थोड़ा कम कर दिया। तो मुझे लगता है ये इंडियन कल्चर ही है कि लोगों को जब तक आप थोड़ा बोलेंगे नहीं कि हाँ सर 2000 बोला 1800 ले लीजिए, तो उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, भले आपने काम 1800 की किया है। तो मतलब ये है कि ठीक ठीक जो जुमला है जी जी, वो बिल्कुल ठीक ठीक है, कह सकते सर, ठीक ठीक है। हाँ, रेस्टोरेंट संस्कृति तो बहुत होता है। जब कोई किटी या पार्टी बुक करने आता है, जो रेट्स होते हैं उस पर आप मतलब डिस्काउंट दे भी दो, उसके बाद भी वो कहते नहीं भैया देख लो और ठीक ठाक कर लो और देख लो। तो आदत बनी हुई टेंडेंसी है उनके दिमाग में भी, कुछ ना कुछ आखिरी में बिल होते होते भी ऊपर के 100 रुपये कुछ ये देख लो, ये का डिस्काउंट कर दो। तो एक उनका ह्यूमन नेचर है, वो चलता रहता, करती है, बहुत करती है। तो क्या आप सचमुच ठीक ठीक लगा पाते हो? अब करना पड़ता है उन्हें खुश करने के लिए, कस्टमर है, उनकी बात मन रखने के लिए थोड़ा बहुत जो भी 19-20 करना पड़ता है, इससे कस्टमर रिपीट होता है और एक फ्रेंडली माहौल और वैसा कस्टमर बनता है हमारा। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। तो इस तरह का जुमला आपने भी कभी इस्तेमाल किया? बिल्कुल, हमेशा। तो ये तो मैं तो ये कहूँगी, तो वुमेन्स का हक है एक, है ना, कि यार थोड़ा तो कम कर दो। लेकिन कई जगह फिक्स रेट की दुकानें हैं, यहाँ पे लिखा रहता है, वहाँ पे भी कहती हैं मैडम। बिल्कुल कहते हैं, ये हम लोग की वुमेन्स की ना जबान पे है कि आपको कहना ही है। तो हम इंडियंस कैसे? तो ये आनंद का विषय है। बिल्कुल आनंद का विषय है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। हर इंसान यह सोचकर बहुत खुश होता है कि मैंने दुकानदार से इतने रुपए कम करवा ली। लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि दुकानदार कभी भी नुकसान उठाकर सामान नहीं बेचता। मोलभाव में यकीन रखने वाले लोग निश्चित कीमत वाली दुकानों से सामान खरीदना पसंद नहीं करते, क्योंकि वह वहां से सामान खरीदने के बाद मैंने 200 रुपए बचा लिए कि सुखद एहसास से वंचित रह जाते हैं। साथ ही ग्राहक हमेशा इस बात को लेकर सचेत रहता है कि मैं ठगा न जाऊं। इसलिए लोग मोलभाव को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। उन्हें दुकानदारों से इस तरह का रोचक और सरस वार्तालाप करना अच्छा लगता है। इस बातचीत का भी अपना अलग अंदाज होता है। मोलभाव करने वाले खरीदार अपने मजबूत इरादे और धैर्य का परिचय देते हुए अपनी बात पर अडिग रहते हैं। देखिए, ये ठीक ठीक लगा लेना ये महिलाओं की मानसिकता है। उसके पीछे कारण है कि अगर वो कहना चाहिए कि हर चीज में बचत करना, है ना, ये उनका बेसिक नेचर है। और महिला अगर बचत करती है तभी उसका घर चल पाता है। तो वो बेसिक स्वभाव उसकी खरीदारी में भी आ जाता है। वो अलग बात है, शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, हजारों की शॉपिंग करते हैं और वहाँ नहीं कह पाते, वहाँ फिक्स रेट तो हमारा करना तो वहाँ भी चाहते हैं कि भैया कुछ तो कर लेना, लेकिन वहाँ अपना ईगो आ जाता है, यार कोई क्या कहेगा अगर हम कर लेंगे। और रिक्शे वाले, भैया इतना पैसा नहीं, सब्जी वाले, अरे नहीं नहीं इतना पैसा नहीं। तो जो फेरी वाले होते हैं जिनसे वाकई बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए। आपको बचत करना है, आप बचत का स्वभाव बहुत अच्छा है, ये बचत के स्वभाव की वजह से ही ये एटीट्यूड महिलाओं में आ जाता है। लेकिन वो कहाँ कर पाती हैं? रिक्शे वालों से, ठेले वालों से, जो कमजोर वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है। और मुझे लगता है वहाँ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, हम भी बोलते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि मतलब हम जैसे बार्गेनिंग नहीं कर पाते हैं तो बोल दिया सही लगा देगा, लेकिन उसको जो प्राइस देनी है वो तो ले गई है। नहीं तो क्या आपको लगता है जब आप ये कहती हैं ठीक ठीक लगा लेना, तो वो ठीक ठीक लगा पाता है? नहीं, हमें ऐसा लगता है कि मतलब जो जितना उसको लेना है वो तो ले ही लेगा, लेना ही है उसको। हम कम करवाएंगे तो भी वो उतना लेगा, तो ठीक ठीक लगाने से अपना सही इस जुमले का कोई मतलब ही नहीं रहा। हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी आदत में है। हाँ, आप भी कहती हैं? हाँ, ऐसा होता तो है। आमतौर पर जब भी महिलाएं खरीद करने जाती हैं
तो मुंह से निकल ही जाता है कि भैया जरा ठीक ठीक लगा देना, चाहे वो तो क्या दुकानदार फिर ठीक ठीक लगाता है? कभी लगाता भी है, कभी नहीं लगाता। अगर अच्छे स्वभाव का है तो वो कह देता कि हम आपको पहले ही से ठीक ठीक ही लगा रहे हैं। और अगर कोई ऐसे अक्खड़ भी दुकानदार कभी कभी मिल जाते हैं कि वो कह रहे फिक्स रेट, आपको यहाँ लेना हो तो लीजिए, फिक्स रेट है, तो उनका फिर बोलना ऐसा भी रहता है। लेकिन तो ये बात फिर महिलाएं आहत होती हैं? अब आहत क्या, देखिए रोज के काम पड़ते ही हैं, तो उन लोगों से अपन ऐसा तो मनमुटाव नहीं रखते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी फिर उस दुकान पर जाना पसंद नहीं करते हैं जिनका जो ठीक ठीक नहीं लगाते। नहीं, ठीक ठीक लगाते या नहीं लगाते वो तो वही जाने, क्योंकि दुकानदार भी कभी अपना घाटा तो कभी नहीं उठाता। लेकिन ये ज़रूर है कि कभी बोलने में थोड़ी एक शालीनता होना चाहिए, ना भी ठीक लगाएं लेकिन बोलना थोड़ा अच्छा होना चाहिए। और अगर नहीं अच्छा बोले तो कोई बात नहीं, ठीक लगाए चाहे ना ठीक लगाए चाहे नहीं लगाए, बल्कि ये ठीक ठीक लगाने के ऊपर तो हमारे श्रीमान जी कई बार हमसे गुस्सा भी हो जाते हैं कि ये क्यों कहती हो ठीक लगाए, वो तो पहले ही ठीक लगा रहे हैं, लेकिन मुंह से निकल ही जाता है कि भैया। जब हमने मनोवैज्ञानिक चिकित्सक से इस संदर्भ में बात की तो उनका कहना है कि हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचना सहज मानवीय प्रकृति है, इसलिए लोगों को खास तौर से महिलाओं को मोलभाव करना बहुत अच्छा लगता है। अब तक के किए गए अनुसंधानों से यह साबित हो चुका है कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियां अच्छी तरह मोलभाव करती हैं, क्योंकि उन पर गृहस्थी चलाने की जिम्मेदारी होती है और वे हमेशा बचत करना चाहती हैं। तो क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, ये तो बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। दुकान पर जाएंगे, जबकि आजकल दुकानदार गेट पर लिखने लगे फिक्स रेट, उसके बाद भी अगर औरत ये ना कहे कि ठीक ठाक लगा देना तो सोचती है हमने सामान लिया ही नहीं है। आजकल जैसे आप तो सब्जी छोड़िए, ऑटो रिक्शा, सब में औरत का स्वभाव ही हो गया मोलभाव करना। जबकि मॉल वगैरह में जाएंगी तो चुपचाप लेकर आ जाएंगी वही चीज, लेकिन वहाँ मजबूरी रहती है। लेकिन दुकान पर जाएंगी तो जरूर दुकानदार से कहेंगी भैया 10 रुपये कम हो सकते हैं ये क्योंकि उनका नेचर बन गया। आजकल जैसे लोग मकान देखने भी जाते हैं, जबकि मकान तो एक प्रॉपर्टी है, जिसको संपत्ति हम आपको सुविधाएं देंगे, हम आपसे पैसा लेंगे, लेकिन वहाँ जाकर भी कहते हैं ठीक ठीक लगा देना, कुछ ठीक ठाक हो सकता है क्या? तो ठीक ठाक हो सकता है, ये एक उनका जुमला बन गया है। चाहे आप कितना ही उन्हें फिक्स रेट पर पहुंचा दें या कहीं, सिर्फ मॉल में है वो जाकर चुपचाप वही चीज चाहे मार्केट में 100 रुपए की मिलेगी, वहां जाके वो 200-300 रुपए की ले आएंगे, लेकिन ये नहीं बोलेंगे भैया ठीक ठाक लगा लेना। देखिए आप कह रहे हैं ठीक ठीक लगा लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी शॉप से जुड़ी होंगी कहीं ना कहीं, तो उनके हस्बैंड बोलते होंगे पता है मुझे ये 10 रुपए का मिला, आज मैंने 100 रुपए का बेचा, तो उन्हें पता है ये बात कि ये यानी 90 रुपए का हेरफेर है, तो भैया से कहते भैया ठीक ठीक लगा रहा है, और वो बंदा लगा भी देता है। दूसरे कहता है चुप हो जाना, उनको नहीं बताना, आपको ठीक ठीक लगा दिया, तो वो ठीक ठीक उनके ठीक 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 हो जाता है। मतलब ये एक रोमांचकारी यात्रा है यात्रा है वो ठीक ठीक। तभी बच्चे से कहते ठीक ठीक पढ़ना, ठीक ठीक पढ़ना, ये ठीक ठीक वहीं से आया है, वही ठीक ठीक से आया है। किचन में ठीक ठीक से खाना बना लेना, यानी ओके ओके कर लेना, तो यही चीज है ठीक 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 ठीक, और ठीक ठीक करते करते बहुत ठीक ठीक लॉस हो जाते हैं। मोलभाव के बारे में व्यवसायी या दुकानदारों का सोचना बिल्कुल अलग होता है। उनका कहना है कि चाहे हम कितना भी सस्ता सामान क्यों न बेचें, लेकिन ग्राहक को हमेशा यही महसूस होता है कि हम उनसे कीमत ज्यादा वसूल रहे हैं। वे हमेशा दाम कराए बिना नहीं मानते, इसलिए हमें मजबूरी में अपने मुनाफे का मार्जिन रखकर चलना पड़ता है, ताकि हमारे ग्राहकों की बात का मान भी रह जाए और हमें कोई नुकसान भी ना हो। मोलभाव के बहाने हमारी भी बोरियत दूर हो जाती है और ग्राहक के साथ अपनत्व भरा रिश्ता कायम होता है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा मोलभाव नहीं कर पाता तो हमारा फायदा हो जाता है, और कभी कोई हमसे कीमत कम करवाने में कामयाब हो जाता है तो हमें उतना फायदा नहीं हो पाता, फिर भी हमारे मुनाफे का बैलेंस बना रहता है। वैसे लेडीज ज्यादा बार्गेनिंग करती है, इसलिए हम उन्हें पहले से ही ज्यादा कीमत बताते हैं। हाँ, ऐसा अधिकतर देखने में आता है कि महिलाएं बोलती हैं कि भैया ठीक ठीक लगा देना, लेकिन महिलाओं को ये पता नहीं होता है कि वो पहले से ही उतना ज़्यादा लगा देते हैं कि आप उनको तो जितना प्रॉफिट लेना है वो उतना प्रॉफिट ले लेंगे, लेकिन महिलाएं सोचती हैं कि अरे हम तो बहुत कम में लेके आए हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। मतलब ठीक ठीक का जुमला सिर्फ जुमला है, जुमला है और कुछ नहीं है। अच्छा, कभी ऐसा आनंद आपने भी उठाया? नहीं, मुझे कभी पसंद नहीं रहा। मुझे हमेशा फिक्स रेट की दुकान पर जाना ही पसंद रहा है। मुझे लगता है कि जितना आपको लेना है आप ले लेंगे,
मुझे सही लगना चाहिए। मतलब ये कि आप हाँ। मोल भाव में कमजोर हैं। मैं मोल भाव कभी नहीं करती हूँ। बिल्कुल, ये हर जगह होता है। और क्या होता है ये जैसे हम कहीं जाते हैं कि भाई इतना प्राइस लगा है, तो हम लोग की हैबिट ही होती है, लेडीज़ों की भी होती है बार्गेनिंग करना कि इतना कम कर दीजिए या ठीक ठीक लगा लीजिए। ये मोस्टली हर जगह होती है ये चीज़। क्योंकि आप ब्यूटिशियन है, पार्लर चलाती है, तो उसमें भी लोग कहती होंगी कम से कम कर दूँ। हाँ जी जी बिल्कुल, उधर भी काफ़ी ये चीज़ें होती हैं। इवन रिलेशंस भी निकाले जाते हैं कि किसी ने भेजा हुआ है या ये, मतलब इस तरह की चीज़ें होती है, इस फील्ड में भी होती हैं। तो क्या वास्तव में फिर ठीक ठीक लगाती हैं? हाँ, कभी हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि नहीं हो पाती हैं वो चीज़ें। बट हाँ, जैसे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है तो थोड़ा बहुत कम कर देते हैं। आपको बता दें, अच्छी तरह मोलभाव कर पाना हर इंसान के वश में नहीं होता, क्योंकि यह एक सामाजिक व्यवहार का बहुत अहम हिस्सा है। मोलभाव का पहला उसूल है कि आपकी बातचीत की शैली बेहद प्रभावशाली और अपनत्व भरी होनी चाहिए, तभी आप दुकानदार से अपनी बात मनवाने में सफल होंगे। हाँ, ये तो महिलाओं की खास आदत है। 99% तो ऐसा ही होता है कि वो ज़्यादा चीज़ों को समझती भी है, और कुछ ये है कि कुछ ज़्यादा भी हो जाता है कि जैसे छोटे छोटे ठेले वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, एक रिक्शे वाले हुए, ये तो शॉपिंग की बात है। लेकिन हर एक वो ठेलिया वालों से भी करती है, जबकि उस चीज़ को मॉल में जाते हैं तो हम लोग जो है कितना भी वहाँ नहीं बोल पाती हैं। वहाँ तो बस होता ही नहीं है बोलने का कि वो आई और बस मतलब जो है कर दिए पैसे जो है। तो क्या लगता है आपको जब महिला ऐसा बोलती है कि ठीक ठीक लगा लेना, तो क्या उसको ठीक ठीक लगाया जाता है? नहीं, लगाया तो क्या जाता है, वो तो देख के ही है कि किसी की आदत। हमने तो ऐसा भी देखा कि जो मेरे साथ कभी कभी गई है बहुत ज़्यादा झुलाती हैं, ऊपर नीचे करवाती हैं, तो उनको कह देते कि बहन जी ये सामान भी नहीं है। मेरा इस मामले में अनुभव है कि उन लोगों को सामान भी नहीं देते हैं जल्दी, तो वो एक दो बार तो उनको करते हैं, फिर तो वो चलता कर देते हैं कि ये बहुत ज़्यादा झिक झिक करती हैं। तो ये इस थोड़ा सा पाबंदी तो लगानी चाहिए, और थोड़ा दुकानदारों को कि जब वो अपना विश्वास जमा लेते हैं तो महिलाएं भी जानती कि ये ठगते नहीं है, तो उनका विश्वास जम जाता है, तो वो नहीं करती हैं ज़्यादा। अच्छा, विश्वास की टेस्टिंग के लिए जुमला इस्तेमाल होता है। हाँ, ये होता है कि विश्वास जहाँ हो जाता है फिर वो उसमें नहीं करती हैं, और जहाँ होगा कि पहली बार दूसरी बार गए हैं तो बहुत ज़्यादा देखती हैं इस चीज़ को। बिल्कुल, हर जगह ही आप भी करती हैं ऐसा? हाँ। इसके पीछे क्या कारण होता है? भाई बस यही एक कारण है कि हमें जो भी चीज़ सामान मिले वो कम से कम अच्छे, मतलब सही रेट में मिल जाए। तो क्या ठीक ठीक कहने से वो ठीक ठीक लगा लेता है? जी, अपनी तरफ से तो ये कोशिश रहती है कि लग जाए। तो कैसे आप सबको ताना वाना कैसे बना पाती है कि वो अब ठीक ठीक लगा रहा है, पहले नहीं लगा रहा था? वो तो हम रेंज पहले सुनते हैं उनकी कि भाई आप किस रेंज में दे रहे हैं, वो अपने हिसाब से पहले हम सीधा हाफ डाउन करते हैं, तब वो कहेगा कि नहीं नहीं बहन जी हम इतना नहीं दे सकते, इतना तो करना है। फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते आ जाते हैं। या फिर अगर हमारा नहीं होता है तो मैं तो एक बात सीधा बोलती हूँ, ये मेरे बजट में नहीं आ रहा है। अच्छा। मेरे बजट में नहीं आ रहा है तो आप मुझे दूसरा दे दीजिए, और अगर उसे देना ही होगा तो वो कहेगा ठीक है बहन जी आप ले लीजिए। तो समझ जाती हूँ कि इसका मतलब कम हो सकता था मगर वो कर नहीं रहे थे भैया, और अगर नहीं है तो समझ जाती हूँ कि फिक्स रेट है इनका। अच्छा, कभी ऐसे में आप कभी ठगी भी गई हैं? बिल्कुल तो ठगी हूँ। उसका जो नुकसान हुआ उसका मलाल होता है? तो क्यों नहीं होता कि ये पहले क्यों नहीं सोचा हमने, उस दुकान पे पहले क्यों नहीं गई, एक ही दुकान से क्यों लेके आ गई? 2-3 दुकानों पे देखना चाहिए था मुझे। 2-3 दुकानों से ठीक ठीक करना चाहिए। हाँ, ठीक करना, और जो सही बैठे वही। एक राज की बात भी हम आपको बताते हैं। दुकानदार ग्राहकों के चेहरे का हाव भाव पढ़ने की कला में माहिर होते हैं, इसलिए कोई भी सामान खरीदते समय दुकानदार के सामने यह जाहिर ना होने दें कि कोई खास चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आ गई है या इस चीज को आप बहुत देर से तलाश रहे थे। ऐसे में दुकानदार आपकी जरूरत का फायदा उठाते हुए उसकी कीमत कम नहीं करेगा। असल में मोलभाव का सारा खेल इस बात पर टिका होता है कि किसके पास ज्यादा धैर्य है। अगर आपने किसी चीज की कीमत कम करने को कहा तो कुछ देर तक अपनी बात पर अड़े रहे, टिके रहे, इससे दुकानदार खुद ही कीमत घटाने लगेगा। ऐसा होता तो है, लोग अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए कह देते हैं लगाना, तो दुकान वाले को जितना लगाना है उतना ही लगाता है, लेकिन आत्मसंतुष्टि होती है कि हाँ सही लगाया। तो ऐसा कभी कभी आप भी करती हैं? नहीं, मैं नहीं करती क्योंकि आपको तो ठीक ठीक नहीं चाहिए होता है। मैं तो एक बार वो जो फिक्स रेट की दुकान होती है ना उसी पे जाती हूँ।
लेकिन लोगों का कहना है कि सब्जी वाले से इधर उधर कहीं ना कहीं ये जुमला तो वो कहा जाता है। सब्जी लेने में जाती नहीं हूँ। ध्यान रहे, जिन दुकानों में मोलभाव होता है वहां अक्सर ठगे जाने का भी खतरा रहता है। इसलिए ऐसे मार्केट में खरीदारी करते वक्त सामान की क्वालिटी और एक्सपायरी डेट आदि का पूरा ध्यान रखें और बहुत जांच परख कर ही सामान खरीदें। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप अच्छी तरह मोलभाव नहीं कर सकते तो आपको हमेशा फिक्स प्राइस वाली दुकानों से ही सामान खरीदना चाहिए। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।